अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार ये वीडियो चेकआउट जरूर करना। ये है किया कारेंस की प्रीमियम ऑप्शनल। कारेंस में सिर्फ एक ही मॉडल यही आता है और दूसरी जो आती है वो क्लाविस आती है। और कारेंस अगर लेना चाहोगे तो कारेंस में सिर्फ आपको एक ही मॉडल ही मिलेगा और ये है प्रीमियम ऑप्शनल डीजल मॉडल के सामने खड़ा हूँ, जिसकी शोरूम कॉस्ट राजस्थान में 12,85,000 की ऑन रोड करेगी। लगभग यहाँ राजस्थान में ऑन रोड देखने को मिलेगी 15,20,000 के करीब एक गाड़ी अपन को ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको स्टेट टू स्टेट मैटर करेगा और आप चेकआउट कर सकते हो। और शोरूम कॉस्ट रहेगी, आप ये गाड़ी अगर आप किया से लोगे तो ये टैक्सी में भी मिल जाएगी। करते वीडियो स्टार्ट तो सबसे पहले देंगे इसकी शोरूम कॉस्ट की। तो 12,85,000 ये शोरूम कॉस्ट करेगी डीजल में। पैन इंडिया सेम शोरूम कॉस्ट सेम रहने वाली है। तो फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट इसमें हेलोजन बेसिस लाइट आ जाएगी। पार्किंग बल्ब इसका ऑन है। ये हेलोजन लो बीम और हाई बीम दोनों इसी में करेगा काम। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएगा। आगे की ग्रिल जो है वो ग्लोसी फिनिश में आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार की आगे की टाइगर नोज इसकी फ्रंट ग्रिल आ जाएगी सिल्वर किया का लोगो के साथ। और फ्रंट ग्रिल है वो आपको कुछ ही सामने रेडिएटर ग्रिल है वो कुछ इस प्रकार को आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर इसकी की बात कर ले तो की में लॉक अनलॉक और होल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों की जो आएगी तो इसके फ्लिप की एड है। बाकी इसमें वो मैनुअल बटन वाली नहीं स्टार्ट है, ये मैन्युअली ही स्टार्ट करना पड़ेगा। पुश बटन वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। एक ही मॉडल आता है, वो आता है प्रीमियम ऑप्शनल। डीजल में पेट्रोल में दोनों में देख सकते हो। और सीएनजी कंपनी फिटेड करा के आपको इसमें कंपनी सीएनजी आप डीलर टू डीलर संपर्क करके लोगो तो कंपनी अप्रूव्ड आता है। सीएनजी इसकी वारंटी रहती है, वो आपको एड ऑन करा के दे देंगे। इसमें टायर साइज देखें तो 16 इंची के इसमें टायर आ जाएंगे। तो 265 R16 के इसमें टायर आएंगे सिल्वर व्हील के साथ। 4 डिस्क ब्रेक के भी मिल जाएगा और टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिल जाएगा। ORVM मैनुअली एडजस्टेबल जो है वो इलेक्ट्रिक है, पर आप इसको फोल्डेबल आप नहीं कर सकते हो। फोल्डेबल आपको इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा। डोर हैंडल है वो बॉडी कलर आ जाएगा। रूफ रेल वगैरह इसमें नहीं आएगी, आप लगवा सकते हो। थोड़ी सी इसमें स्पोर्टी लुक आ जाएगा अगर रूफ रेल आप इसमें ऐड करवा लोगे तो। रियर के लुक में चलते हैं तो इसका रियर का लुक कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टेल लाइट कुछ इस प्रकार की रहेगी। LED की लिक्विड सिक्वेंशियल रहेगी आपको देखने में। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर है, पार्किंग कैमरा है, सेंसर विजिबिलिटी है, रिफ्लेक्टर यहाँ लगा हुआ है और कारेंस का लोगो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है और शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं। तो बूट स्पेस ऑन करने के बाद सीट इसकी पूरी पीछे फोल्ड हुई है। एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या बचने वाला है बूट स्पेस। तो ये एंड है सीट, यहाँ से ज़्यादा रिक्लाइनिंग नहीं होगी। ये एंड होने के बाद आपको सीट देख सकते हो। कुछ यहाँ पर्सनल कैरियर के लिए आपको यहाँ स्पेस मिल जाएगा और ये इसमें यहाँ पे इतना बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा। दोनों हेडरेस्ट पीछे की सीट के एडजस्टेबल आएंगे। और पार्किंग यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, टाइप सी फास्ट चार्जिंग। इस साइड भी आ जाएगी। 1 लीटर बोतल होल्डर है। रियर एसी वेंट है और रियर में ही अपन को केबिन लाइट भी आपको रियर में मिलेगी। और थर्ड रो की सीट का स्पेस है वो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक बार विजिबिलिटी हो रही है आपके सामने। ये इसमें थर्ड रो का सीट मिल जाएगा। पूरी सीट है वो लास्ट तक यहाँ तक फोल्ड होगी, इसमें ज़्यादा फोल्ड नहीं होगी। कर देते हैं डोर ओपन क्लोज बूट का और चलते इसकी रियर सीट में। रियर सीट में देखेंगे अपन को क्या क्या मिलेगा। तो रियर सीट की यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले टम्बल फोल्ड सीट आ जाएगी। वन टच करते ही ये सीट टम्बल फोल्ड हो जाएगी। और रिक्लाइनिंग जो रहती है, जैसे आप अर्टिगा में देखते हो तो अर्टिगा में आपको चैनल तो सीट का रिक्लाइनिंग चैनल है वो आपको यहाँ मिलता है, पर कारेंस में ऐसा कुछ नहीं है। कारेंस में जो रिक्लाइनिंग चैनल है वो आपके यहाँ अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर पाइप लगी हुई है जो आपके सामने यहाँ विजिबल हो रहा है और इसी में आपको रिक्लाइनिंग चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। और रियर सीट का कुछ स्पेस ये है, एक अडल्ट आदमी 6 फीट का आदमी आराम से कारेंस में पीछे की थर्ड रो की सीट में बैठ सकता है। इस सेगमेंट में अगर प्राइस टैग में बात करें तो थर्ड सीट में जो स्पेस आता है वो किसी गाड़ी में आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों हेडरेस्ट है एडजस्टेबल आ जाएगी। बेस मॉडल से इसमें लेदर सीट देखने को मिल जाएगी। फ्रंट रियर सीट जो सेकंड रो सीट में आपको आर्मरेस्ट आ जाएगा, बट कप होल्डर नहीं मिलेगा। और सीट है वो प्रीमियम लेदर आ जाएगा इसमें लगा हुआ, जो आप देख सकते हो। सीट की कुछ इस प्रकार की पोजीशन आ जाएगी। बेस मॉडल में आपको लेदर फिनिशिंग इसकी सीट देखने को मिल जाएगी। दोनों एड्रेस एडजस्टेबल है। रियर विंडो की सनसेट कर्टन है। डोर में स्पीकर है और पावर विंडो का ऑप्शन है। रियर एसी वेंट है। रियर चार्जिंग सॉकेट का टाइप सी फास्ट चार्जिंग के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे जो यहाँ पे है। और रियर सीट पॉकेट यहाँ पे आ जाएगा। हैंडल बार यहाँ है। और एसी के वेंट जो इंडिगो पेशेंट में दिए हुए हैं, आप एसी बंद भी कर दोगे तो नॉर्मल थोड़ी थोड़ी एसी की कूलिंग और ब्लोअर आता रहेगा। चलते हैं फ्रंट सीट में। फ्रंट सीट में देखेंगे जो मोस्टली इस बेस मॉडल में जो सारे फीचर सेट मिले हैं वो बेस मॉडल में ही सारे मिल जाते हैं, क्योंकि कारेंस का मॉडल जो है, जो ये मॉडल जो खड़ा है, ये एक ही मॉडल आता है कारेंस में सिर्फ। और उसमें अपन को सारी चीज़ बेस मॉडल से ही देखने को
मिल जाएगी। तो इसको मैं बेस मॉडल नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें यही तो बेस आता है, यही टॉप आता है। ये प्रीमियम ऑप्शनल है। डीजल में अगर आप टूर पर्पज यूज़ कर रहे हो, फैमिली पर्पज यूज़ कर रहे हो, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग ये गाड़ी ले सकते हो। ऑन रोड लगभग 15,20,000 के करीब राजस्थान में ऑन रोड देखने को मिलेगी। टैक्सी में भी रहेगी तो सिमिलर यही रहेगी, परमिट वगैरह उनका चार्ज लग जाएगा। चलते इसकी फ्रंट सीट में, फ्रंट सीट पे देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो फ्रंट डोर पे देखेंगे, कंट्रोल की बात करेंगे तो चारों पावर विंडो का कंट्रोल है। ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आप यहाँ से कर सकते हो, और ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये हार्ड है जो यहाँ पे है। ये डोर हैंडल आ जाएगा। 1 लीटर के 2 बोतल होल्डर आप यहाँ यूज कर सकते हो। इसमें 2 बोतल होल्डर रखने के यूजेबल मिल जाएगी। और अगर देखें अपन तो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है। बोनट आप यहाँ से ओपन करोगे, हाइट एडजस्टेबल इसमें सीट आ गई। रिक्लाइनिंग करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, और फ्यूल टैंक ओपन करने का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और सीट जो मैं बता रहा था कि आपको बेस मॉडल में ही लेदर की फिनिशिंग मिल जाएगी, वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगी इसमें लेदर फिनिशिंग, जो आपके सामने विजिबल हो रहा है। इंटीरियर हम एक बार आपको चेक करा दूं बैठने से पहले, तो इंटीरियर कुछ इस गाड़ी का इस प्रकार को आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। तो मैं आ जाता हूँ इंटीरियर में, और डोर कर लेते हैं एक बार अपन क्लोज करने के बाद देखेंगे इंटीरियर में क्या क्या मिलेगा। की लगा लेता हूँ। की मैंने आपको बता दिया मेन फंक्शन इनकी कैसे काम करेगी। तो की लगाने के बाद गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया है, और इसको कर देते हैं बंद। और ये बैक कैमरा लगा हुआ है, बैक कैमरे की विजिबिलिटी दिखा दूं, इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, उसकी वजह से ये दिख रहा है आपको। विद गाइडलाइन के साथ इसमें कैमरे की विजिबिलिटी आएगी। 8 इंच का इसमें टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर आ जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ऑफलाइन आप इसमें मैप चला सकते हो, पर आपको वो ऑफलाइन तब यूज करोगे जब आपका फोन इससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर इस साइड की देखें तो इस साइड पे कंट्रोल है, म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल है, फोन की कनेक्टिविटी है। यहाँ पे देखें तो यहाँ MID का कंट्रोल जो आएगा वो यहाँ देखने को मिलेगा आपको। यूरिया लेवल वगैरह सारी शो इसकी डिस्प्ले में कर देगी। ये भी डिस्प्ले आपको 10.25 इंच की कनेक्टेड इसमें नहीं है, पर ये देखो तो ये LED डिस्प्ले है, पूरी डिजिटल है। स्पीड मीटर, RPM मीटर, सारी चीज आपको इसमें डिजिटल देखने को मिल जाएगी। किया का कुछ इस प्रकार का इसमें लोगो आ जाएगा, बीच में किया का ब्रांडिंग आ जाएगी। हेडलैम्प है तो हेडलैम्प का कंट्रोल यहाँ पे मिलेगा। इधर की कंट्रोल देगा अपना कदर, तो आइडल स्टॉप स्टार्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और हेडलैम्प का लेवलर का कंट्रोल मिल जाएगा। मैनुअली की लगा के आप गाड़ी यहाँ से ऑन ऑफ करोगे। इस साइड अपन को वाइपर का कंट्रोल मिल जाएगा, और गाड़ी का कुछ इंटीरियर इस प्रकार का मिलेगा। IVR वो मैनुअली मिलेगा। सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। केबिन लाइट है वो दोनों अपन को हेलोजन बेसिस केबिन लाइट मिल जाएगी। सनवाइजर में मिरर आ जाएगा। फ्रंट स्टोरेज आर्मरेस्ट है। रियर एसिवेंट का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा, पर कंट्रोल अगर कूलिंग की बात करें तो वो रहेगी फ्रंट से ही, रियर से इसका कोई लिंक नहीं है। ब्लोअर की स्पीड आप रियर में अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे इसमें ग्रीन शेड में जैसे सीट कवर में दिया है, वैसे के वैसे इसमें इंडिगो पेशेंट में अपन को ग्रीन शेड मिल जाएगी। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी आ जाएगी। हिल डाउन कंट्रोल बेस मॉडल में ही मिल जाएगा। फैमिली के साथ टूर कर रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन आता है। USB पोर्ट है, 12 वोल्ट SSD सॉकेट है, टाइप C फास्ट चार्जिंग के इसमें 5 पॉइंट आते हैं। एक यहाँ पे है, 2 सेकंड रो में और 2 पीछे है। आपको अर्टिगा में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। टच स्क्रीन नहीं मिलेगा जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले कनेक्टिविटी नहीं है, कि डिजिटल ये डिस्प्ले नहीं मिलेगी जो कोई यूरिया लेवल है। और पहली बात तो आपको डीजल गाड़ी मारुति में कोई नहीं मिलेगी। अगर टूर पर्पज आप गाड़ी देख रहे हो, 15 लाख के बजट में देख रहे हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कोई और नहीं हो सकता। एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, आपके नियरेस्ट डीलरशिप पे जाके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो और गाड़ी की डिटेल देखो, और एक बार गाड़ी को देख के आओ। अगर आप कारेंस क्लाविस में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप कारेंस ही लो। क्लाविस में थोड़ी सी एलिमेंट जो है आगे की फ्रंट और रियर और इंटीरियर उसको चेंज कर दिया गया, बाकी इंजन वही है, स्पेस वही है, और सीट का वही का वही है। इसका ये बेस मॉडल है, और कारेंस का HTE मॉडल लोगे तो वो इससे महंगा आएगा, जबकि ये 15,20,000 का और वो कॉस्ट करेगा आपको ऑन रोड आते आते 16 लाख रुपए के करीब। तो इसमें फीचर्स भी आपको ज्यादा मिल रहे हैं, इंजन भी वही मिल रहा है, और ब्रांडिंग भी कारेंस की वो की वही मिल रही है। तो और आपको क्या चाहिए। एसी का कंट्रोल की बात कर ले तो एसी का कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल यहाँ से रहेगा। हीटर का कंट्रोल यहाँ से मिलेगा, और पोजीशन आप सेट यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एसी का सारा कंट्रोल है, और ब्लोअर की स्पीड आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हो। हेजाल लैंप है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। और एसी के जो वेंट है वो आपको इसमें छुपे हुए मिलेंगे, वो आपको जैसे पता ही नहीं चलेगा कि इसमें एसी के वेंट कहाँ पे है। रियर के एसी वेंट मैंने आपको दिखा दिए कि रियर के एसी वेंट यहाँ पे इंडिगो में लगे हुए 2 यहाँ है, और 2 थर्ड रो सीट में मिल जाएंगे। और यहाँ पे इसमें देखो एक एसी वेंट यहाँ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ है, और एक इस साइड आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएंगे। चारों पावर विंडो का कंट्रोल है वो चारों विंडो का कंट्रोल है वो यहाँ पे। ORVM आप इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल यहाँ से कर सकते हो। तो बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी जानकारी के लिए ऑटो लिंक और कार अपडेट को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।